लेकिन उसको पैसे मैं दूंगा। तुम्हें पता है, खुदा ने मेरे अंदर एक ऐसा मैकेनिज्म लगा दिया है कि जब भी मैं किसी को पैसे देने लगता हूँ तो मेरे अंदर से आंसू खुद ब खुद ऑटोमेटिक निजाम के तहत टप टप करके गिरने लगते हैं। यू नो व्हाई? बिकॉज आई एम सो मीन। चल ठीक है। सुनिए, क्या नाम बताया आपने अपना? सुनिए, हमें एक मसला है। असल में वो 5,000 रुपए है ना। 5,000 साल से हमारे खानदान की दयानतदारी और अमानत के चर्चे पत्ते पत्ते बूटे बूटे की जबान से गुल ही ना जाने। तो फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? हमारी टांगे दबा दें। भाई साहब, हमारे अकाउंट में 200 रुपए थे और आपने गलती से हमें 2,000 रुपए दिला दी। हम आपकी अमानत वापस करने आए हैं, क्योंकि अमानत पे तो हम खयानत कर नहीं सकते। वाह भाई साहब, या अल्लाह, आज क्या हो? वो आप कितने भले लोग हैं, माशाल्लाह। मेरा जाती ख्याल ये है कि आपकी इस ईमानदारी पे आप दोनों को कोई इनाम मिलना चाहिए। बस जैसे आपकी मर्जी। शफू, पैसे। अच्छा, पैसे? थैंक यू जी। नॉटी माइंड। वो इनाम देना, मेरा दिल डूबा जा रहा है। ओह, पैसों का? ओह हाँ जी, मैं ये कहता कि हमारी एक नई स्कीम है। जो आदमी 2,000 रुपए वापस करता है ना, हम उसको पूरे 5,000 रुपए का इनाम देते हैं। यस 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 यस। तो इनाम देना, मेरा दिल डूब रहा है। हैं जी? और एक बात तो मैं आपको बताना ही भूल गया, वो स्कीम तो आज ही खत्म हो गई है। कब खत्म हो गई है? 12 बजे। शफू, टाइम क्या हुआ है? 12:03। ओके भाई साहब, भाई आपने बड़ा काम किया। नेक आदमी है, तावन करते रहिएगा हमसे। तुम्हारी वजह से हुआ। तुमने किया था। कभी 2 ऐसे लोग देखे जो बैंक से कर्जा लेने के बजाय बैंक को डोनेशन दे आए और जिनके मुंह पे 12 बजे हो। 12 नहीं, 12:02। सुने जॉनी, आप पहले बहामास जाएंगे या ब्राजील? थैंक यू एंड गुड बाय। यार, बाकी लोग सही कहते हैं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। लूसी को 5,000 रुपए का इनाम मिला है ईमानदारी की वजह से। ऐश कर रहा होगा। मेरे 5,000 रुपए ले गया, मेरे 5,000 रुपए दे। जब भी किसी चीज की इब्तिदा होती है तो एक ना एक दिन उसको उसके अंजाम तक पहुंचना ही होता है। जॉनी, लूसी और शफू आए तो इस शहर में कुछ कर गुजरने के लिए थे, मगर कुछ बात बनती नजर नहीं आ रही थी। आइए देखते हैं कि ये तीनों लड़के आज किस नतीजे पर पहुंचते हैं। रात के 4 बज रहे हैं और तुम्हें अम्मी याद आ रही हैं? मुझे अम्मी नहीं याद आ रही। अजीब सा ख्वाब देखा है। अजीब सा ख्वाब? मसलन? मसलन ये कि मैं, तुम और लूसी, हम तीनों एक 3/3 नामी ड्रामे में और बहुत मशहूर हो गए, और एकदम से हमारी कहानी खत्म हो गई है और एक नई कहानी शुरू हो गई है। ख्वाब तो तुम्हारा वाकई अजीब है, लेकिन इसमें चीख मारने की कहीं जगह नहीं बनती। अच्छा भला शेर के मुंह में हाथ डाल के ज़ारा का पर्स वापस छीनने वाला था, तुमने चीख मार के शेर को खबरदार कर दिया और वो भाग निकला। चीख तो मैं तुम्हें उठाने के लिए मारी थी। मुझे उठाने के लिए? क्यों? ताकि तुम्हें अपना ख्वाब सुना सकूं। तुम अपना ख्वाब लूसी को नहीं सुना सकते थे? मेरा शेर भगाना जरूरी था। अबे यार, लूसी को सुना तो सकता था लेकिन समझा नहीं सकता था, इसलिए आपको सहमत दी। जॉनी, तुमने कुछ महसूस किया? क्या? इस कमरे में तीसरे किस्म की बू नहीं आ रही। तो इसका क्या मतलब है? अहमद, लूसी कहीं गायब है। ओह, पानी पीने गया होगा। से परेशानी है क्या बात है? चलो सो जाओ, चलो सो जाओ। अब दुआ करना कि वो शेर ज्यादा दूर न गया हो, ताकि मैं ज़ारा का पर्स वापस छीन सकूं। या अल्लाह, जिंदगी में तो ज़ारा को इम्प्रेस ना कर सका, अब ख्वाब में ही उसे इम्प्रेस करा दे। ठीक है, चलो सो जाओ।
जॉनी जॉनी उठो जॉनी जॉनी। क्या बात है यार, सुबह सुबह 2 बजे क्यों उठा दिया? जॉनी लूसी वाकई गायब है। मैंने किचन में, बाथरूम में, लड़कियों के फ्लैट के बाहर हर जगह देख लिया मगर वो कहीं नहीं है। तुझसे परेशानी की क्या बात है? ज्यादा ज्यादा कोई डाकू शाकू उठा के ले गए होंगे, उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े करके बोरी में डाल करके फेंक दिया होगा। जॉनी अगर शक्ल अच्छी ना हो तो बात अच्छी करनी चाहिए। शक्ल तुम्हारी अच्छी नहीं, मैं क्यों अच्छी बात करूं? अच्छा 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 सुन, ज्यादा से ज्यादा इस वक्त कहाँ जा सकता है लूसी? मेरा तो ख्याल है हम लोग उसको इतना बेवकूफ बेवकूफ कहते थे कि वो नाराज होके हमें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चला गया। एक्सलेंट। तो सुनो, रात ठीक 11 बजे हम घर से निकलेंगे। दबे पाओ, भेस बदल कर। मेरे पास सुपरमैन का कॉस्ट्यूम है, मैं तो वो पहनूंगा। हम काले कपड़े पहन के जाएंगे ताकि किसी को तारीकी में नजर ना आए। मासी के घर के शुमाल मशरिक में एक दरख्त है, उस दरख्त के ऐन नीचे मासी के घर के दालान की खिड़की है जो मासी लॉक नहीं करती। हम उस दरख्त तक पहुंचेंगे और उस खिड़की के जरिए मासी के घर के अंदर दाखिल होंगे। अंदर पहुंचेंगे तो उल्टे हाथ पर मासी के घर का पौड़ी खाना है, इसलिए हम उस दरवाजे पर नहीं जाएंगे। हम ऐसा करेंगे, हम दूसरी तरफ जाएंगे जहां पर एक और दरवाजा है। उसके पीछे मासी का होममेड गार्डन है जिसपे छोटी छोटी जानवर है। उस गार्डन नुमा पार्क और छोटे छोटे जानवरों पर एक फिल्म बनी थी, जुरासिक पार्क। मासी के सारे घर में घूम चुके हो सिवाय वहां के जहाँ पे रेडियो पड़ा है। तुमने चोरी रेडियो करना है या मासी के पालतू डायनासोर्स? नहीं, रेडियो तो खिड़की के साथ ही पड़ा हुआ है, इसलिए काम फौरन हो जाएगा। किस खिड़की के? जिससे हम घर के अंदर दाखिल हुए थे। दाखिल तो हम दरख्त से हुए थे। दरख्त तो बाहर है, तो अंदर क्या है? जुरासिक पार्क। तो तुमने तो कहा वो एक फिल्म है। हाँ। तो मासी के घर के अंदर एक फिल्म लगी हुई है जिसका नाम जुरासिक पार्क है। दरअसल वो फिल्म जिस सिनेमा घर में लगी है वो मासी के घर के बाहर है। घर के बाहर तो दरख्त है। तो क्या कोई दरख्त और कोई सिनेमा घर बैक वक्त वंस इन अ ब्लू मून मासी के घर के बाहर नहीं हो सकता है? हो सकते हैं, मैंने कब कहा नहीं हो सकते। चोरी करने जब हम मासी के घर के अंदर जा रहे हैं तो घर के बाहर चाहे सिनेमा घर हो चाहे चिड़ियाघर, तुमने वहां क्या लेना है? तो प्लान क्या है? बिल आखिर तुमने मान ही लिया कि जॉनी इज पैथेटिक। परफेक्ट। कल सुबह जाना भी है, टाइम थोड़ा है लेकिन यू नो इट्स नेवर टू लेट। अब मुझे कॉपी करो। Mr. Bombastic! We want some bombastic roll. बेहतर है। अब ऐसे करो, तुम ये सोचो कि तुम एयरपोर्ट पर या किसी दुकान पर अपनी बारी के इंतजार में हो और वो वहां एक खूबसूरत लड़की तुम्हें देख रही है। तुम्हें पता चल चुका है और तुम जरा अकड़ यू नो हार्ड टू गेट। मोबाइल कान से लगाओ और बातें करना शुरू हो जाओ। लूसी, कान से मैल मत निकालो, लड़की पे इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ता। शाबाश। अगर तुम्हारी शादी बेनिश से हो गई तो मैं उसके लिए 8-8 आंसू रोऊंगा। जॉनी जॉनी मुझे भी सिखाओ ना। शर्फो, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। देखो, अगर कोई लड़की वहां खड़ी तुम्हें देख रही है ना तो फिर तुमने ये करना है। लेकिन अगर लड़की वहां खड़ी है? ये तो जॉनी ने बताया नहीं। जॉनी, अगर वो लड़की वहां खड़ी है तो फिर क्या करना है? तो उससे कहना मिस आप वहां नहीं वहां खड़ी हो, क्योंकि जॉनी ने मुझे सिखाया नहीं कि आप वहां से अगर वहां खड़ी होंगी तो मैं स्टाइल कैसे मारूंगा। जॉनी, तुम तो बहुत फनी हो। किसकी नकल उतार रहे थे? तुम्हारी डफर। नहीं नहीं, ये वजह नहीं हो सकती। क्यों? ये वजह क्यों नहीं हो सकती? लूसी इतना सेंसिटिव हो ही नहीं सकता कि बेवकूफ कहने पे बुरा मान जाए। अगर वो इतना सेंसिटिव होता तो इतना बेवकूफ हो सकता था? बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हमें लूसी को ढूंढने के लिए क्या करना चाहिए? उसे ढूंढना चाहिए और क्या करना चाहिए। आइडिया तो अच्छा है। चलो तुम जाके लूसी को ढूंढो, मैं यहाँ बैठ के आराम करता हूँ। क्यों? तुम क्यों आराम करते हो? क्योंकि आई हेट हार्ड वर्क ना भाई। यार वैसे इतनी गर्मी में घर से निकलने का जी तो मेरा भी नहीं चाह रहा। आइडिया, पुलिस को कहते हैं, वो खुद ही उसे तलाश कर लेगी। ओए ओए ओए, कहने मैंने भी क्या खूब कह गए। जे फॉर जॉनी एंड जे फॉर जीनियस। जीनियस जी से होता है। तो जॉनी कौन सा पी से होता है? हेलो जी, पुलिस स्टेशन। जरा कमिश्नर साहब से बात कराइएगा। क्या या नहीं होते? तो भैया कौन होता है? नहीं, आपके अलावा नहीं, सबसे बड़ी पोस्ट पर। चले आईजी साहब से बात करा दे। वो छुट्टी पे? अच्छा यार, आप ही रिपोर्ट लिख लें। मैं जॉनी बोल रहा हूं और मुझे अपने दोस्त की रिपोर्ट लिखवानी है। आप जॉनी को नहीं जानते?
जॉनी द ग्रेट। अब पागल। अच्छा वो मेरा दोस्त है ना लूसी, वो गुम हो गया है। वो लूसी नहीं, इंसान का नाम है। हेलो नहीं, हेलो हेलो। वो समझा लूसी किसी जानवर का नाम है, उसने उसे ढूंढने से इनकार कर दिया है। मेरा तो अब भी ये ख्याल है कि लूसी हमसे नाराज होके गया है। याद है तुमने हमेशा लूसी को धोखा देके पीछे रखने की कोशिश की है। हाय फ्रेंड्स। तुम इधर क्यों आ गए हो यार? तुम तो घर रहे थे। क्यों? हम दोनों यहाँ हैं जो, चफ्फू और मैं काम के लिए काफी हैं। और अभी तो तुम्हारी बेनिश को इम्प्रेस करने की बारी भी नहीं है। मेरी बारी कभी नहीं होती, इस दफा पहले मेरी बारी है। मैं बिन से कहूंगा कि सारी सफेदी मैंने की है। नहीं लूसी, पहली बारी तो मेरी होती है, इसमें तुम दोनों का शक नहीं है ना? है? तो अब आई दूसरी बारी। वो वैसे तो भी मेरी होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि शफ्फू दूसरे नंबर पे आया था, इसलिए दूसरी बारी इसकी। मैं किधर गया? हम दोनों के बाद तुम्हारी बारी। और क्या, हम दोनों के बाद चौथी बारी तुम्हारी। ओके ओके, लेकिन तीसरी बारी किधर गई? नहीं, वो मैंने ले ली। पहली और तीसरी बारी मेरी। तो फिर दूसरी और चौथी बारी मेरी। मैं किधर गया? हमारी बारी आ तो गई है, अब रो क्यों रहे हो? मेरी बारी कौन सी है? पांचवी। हम तो 3 हैं, तो मेरी 5वीं बारी क्यों है? चौथी बारी तुम्हारी थी ना, वो जॉनी के कहने पे मुझे मिल गई, बाकी रह गई 5वीं। जहाँ चौथी वहाँ 5वीं। चल बस अब चूचू बंद कर और सफेदी शुरू कर। चल। जी नहीं, मैं नहीं करूँगा। देख मेरे मुन्ने, जब हम सफेदी खत्म कर लेंगे तो महरीन, जारा और बीनिश इंप्रेस हो जाएंगे, और जब उन्हें पता चलेगा कि हम मजदूर नहीं बल्कि लूसी, जॉनी और शफ्फू हैं, तो उनकी आंखें फखर से फटी की फटी रह जाएंगी। आप में से पहले नंबर पर किसने सफेदी की है? आपके जॉनी ने महरीन। और दूसरे नंबर पे सफेदी किसने की है? आपके शफ्फू ने। जारा। मैंने 5वें नंबर पे की है। बिनिश, मैं जरा सा लेट आया था ना। मौसम गर्मा की खुसूसी ऑफर आपके लिए। जिम्मेदारी मुझ पे ही डालना, तुमने तो जैसे भी कुछ किया ही नहीं ना। मैंने क्या किया है? याद करो उस दिन। वाह वाह, जाड़े के मौसम में इस दूधिया मिठास के क्या कहने। नवाजिश। क्या चाहिए? ये कौन? चॉकलेट वाली। बाहर से ले आओ जाके। मेरी कौन पे निगाह डाली ना तो आंखें फोड़ दूंगा, समझे? आंख फोड़ टुडे। हाँ, खबरदार जो मेरे रूममेट की आइसक्रीम पे नजर डाली। लूसी, मेरा ख्याल है तेरी आइसक्रीम पे कीड़ा लगा हुआ है। चल तू खा ले, पेट में जाके पता ही नहीं चलेगा। जॉनी, वाकई कीड़ा लगा हुआ है? वो कीड़ा क्या कर रहा है? अपना पेट ढूंढ रहा है। उसका पेट कहाँ है? तेरे पेट में। मैं नहीं खाता गंदी कौन। चल तूने नहीं खाई तो मैं खा लेता हूँ, लाते खा मर लेता हूँ। ओए लूसी, वो कीड़ा नहीं, चॉकलेट का पीस था। आइसक्रीम से रोजा इफ्तार करना एक फर्क किस्म का एक्सपीरियंस। लूसी, ये तुम्हारी दूसरी कोन पे भी कीड़ा लगा हुआ है। आपको चाहिए? यहाँ लगा हुआ है। लूसी, वो वाकई कीड़ा था। जिंदा था कि मुर्दा? ये तो पेट में जाके ही पता चलेगा कि जिंदा था कि मुर्दा। तो अब क्या करूं? अपने मुंह में स्प्रे मार लो ताकि पेट में जाने से पहले कीड़ा मर जाए। स्प्रे मारने से तो मैं भी मर सकता हूँ। भाई तूने तो मर ही जाना है, कम से कम मरने से पहले कीड़े तो मार दे। हाँ, और कोई ये भी नहीं कहेगा कि लूसी इतना लूसी था कि एक कीड़े के हाथों हलाक हो गया। जल्दी कौन नहीं करता। नवाजिश। मुझे तो लूसी उसी दिन से खिंचा खिंचा महसूस हो रहा था। अब मुझे यकीन है वो इसी बात में घर से भागा है। खैर, अब एक दूसरे पे इल्जाम लगाना छोड़ो और सोचो कि लूसी कहाँ जा सकता है। भाई अब तुम्हें तो पता ही है, लूसी में लड़कों से ज्यादा लड़कियों की खसूसियात है। वो ज्यादा मेहनत से तंग आकर भाग गया होगा। मेहनत? लूसी ने कौन सी मेहनत की है? वो याद नहीं उस दिन जब वो। हम लोग तो कई नस्लों से हेयर कटिंग का काम कर रहे हैं। आपको कोई तजर्बाकार लड़का चाहिए? बाल काटने के साथ साथ फेशियल, मसाज, मालिश, कटिंग गटिंग सब कर सकता हूँ। एक सैंपल पेश करूं? जी करें। ये हेयर कटिंग तो बड़ा पुराना फील्ड है। मेरे परदादा अंग्रेजों के जमाने के हेयर कटर थे। बड़े बड़े लोगों के बाल काटे उन्होंने। न्यूटन, विलियम शेक्सपियर, लॉर्ड माउंटबेटन सबकी कटिंग करते थे। उसके बाद मेरे दादा तक आया ये इल्म। और वो भला मुगलों के जमाने में किसके बाल काटते थे? शाहजहां के, हिटलर के। और मेरे डैडी ने भला किसके बाल काटे हैं? मेरे। तो आप उससे खुद ही अंदाजा करें कि मुझे कितना वसी तजर्बा है बाल काटने का। मैं तो आंखें बंद करके बाल काट सकता हूं। नहीं, मुझे तो लगता है उसे बेनिश ने कोई ऐसी बात कह दी है जो उसे बुरी लगी है और वो दुख में आके हम लोगों को छोड़ के चला गया है।
तुम्हें पता है उसको बेनिश शुरू से ही बहुत पसंद थी। मैं लूसी गैस वाला। नहीं, मुझे मालूम है आप लूसी हैं। आपको कैसे मालूम है? दुनिया में और कितने लोग हैं जो गैस को गैस कहते हैं? बस एक आप ही तो हैं। इसका मतलब कि क्या? इसका मतलब कि क्या? इसका मतलब कि गैस बोलने वाला हर शख्स एक लूसी है। दुनिया में ऐसी लूसी तो सिर्फ एक है। मुझे आपसे बात करने का बड़ा मजा आता है। मिनी ब्रेक। नहीं, ये बात भी समझ में नहीं आती। तो फिर तुम खुद सोचो कि लूसी ये जाने की क्या वजह हो सकती है। जरा अपने अकेले सलीम के दरवाजे पे दस्तक दो। कौन है? जी मैं कोरियर सर्विस है, आप लोगों के लिए पार्सल है। पार्सल हमारे लिए? भाई साहब आप गलत दरवाजे पे खड़े हैं। जी पार्सल पे यही एड्रेस लिखा हुआ है। भेजा किसने? किसी लूसी साहब ने। अंदर आ जाए। आप में से जॉनी कौन है? मैं। ये पार्सल आपके नाम है। देखा, लूसी मुझसे कितनी मोहब्बत करता था, और तुम ये कह रहे थे कि वो मेरी वजह से घर छोड़ के गया। ले, मुझे दे। जी नहीं, इसके लिए आपको पहले पैसे देने पड़ेंगे, उन्होंने पैसे नहीं दिए हुए। कितने पैसे? 465 रुपए। मनी इज नॉट अ प्रॉब्लम। शफू, मेरे पर्स में से पैसे दो। तुम्हारा पर्स मेरे पास तो नहीं है। तो अपने पर्स में से दो। वाह, पार्सल तुम्हारे नाम है और पैसे मैं दे दूं। शफू, तुम हमेशा मामले की जाहिरी शक्ल को क्यों देखते हो? बात की गहराई तक जाया करो। अब सुनो, अगर तुम थोड़े से पैसे देके पार्सल हासिल कर लो तो तुम्हें लूसी के बारे में वो तमाम मालूमात हासिल हो जाएंगी जो तुम हासिल करना चाह रहे हो, और मुझे मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। हाँ, वह क्यों? क्योंकि यू हेट हार्ड वर्क। कैसा? लेकिन मेरे पास सिर्फ 200 रुपए हैं। अबे यार, सारी जिंदगी कंगले ही रहना। ये ले। हाँ, खत भी है। जॉनी और शफ्फू, आदाब। तुम लोग यकीनन मुझे अपने साथ ना पाकर परेशान नहीं हो रहे होगे, मगर मैंने फिर भी ये सोचा कि तुम्हें अपनी इत्तला दे दूं। ये खत मैं तुम्हें अपने भागने से एक दिन पहले पोस्ट कर रहा हूं ताकि तुम्हें मेरे जाने के फौरन बाद मिल जाए। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं लड़कियों को सारी जिंदगी इंप्रेस नहीं कर सकूंगा, तो क्यों ना अपने वालिदैन के साथ अपने गांव में रहकर अपने वालिदैन को ही इंप्रेस कर लूं और अपनी जमीन को प्रेस कर लूं, यानी इस पर खेती बाड़ी करूं। याद है जब मैं पहली बार शहर में आया था? जी। आप क्या रहते हैं? जी नहीं, अंदर दरिया रावी है जिसमें बैठ के मछली पकड़ा हूं। मुझे फ्लैट 4B में जाना है। अच्छा, मेरी तरफ से दे। गुड बाय। फ्लैट 4 भी तो यही है। हाय, मेरा नाम लतीफ है, लेकिन सारे मुझे लूसी कहते हैं, पता नहीं क्यों। जब मैं पहली बार शहर में आया था तो कितना मासूम होता था। मुझे इस शहर ने सिवाय चालाकियों और मक्कारियों की कुछ ना सिखाया, मगर अब मुझे एहसास हो गया है कि मेरी असल जगह मेरी असल मिट्टी है। इसलिए मैं अपने गांव वापस जा रहा हूं, जिसको मेरी और जिसकी मुझे जरूरत है। तो मैं बता के इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि तुम लोग मुझे जबरदस्ती रोक लोगे, जो मैं नहीं चाहता। जाते हुए जॉनी, तुम्हारी अमानत मेरे पास थी, वो तुम्हें वापस भिजवा रहा हूं। इसके साथ ही मुझे इजाजत दो, तुम्हारा बेवकूफ दोस्त लूसी। क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? लूसी याद आ रहा है? नहीं, मैंने इस जुराब और इस गलीज बनियान के लिए 465 रुपए दिए, इसलिए रो रहा हूं। तो तुमने पक्का फैसला कर लिया कि तुम गांव वापस जा रहे हो? इस अटैची से भी ज्यादा पक्का। तो मेरा यहाँ क्या होगा? तुम तो जॉनी हो। तुम किस चीज से घबरा रहे हो? तुम्हें तो कभी हमारी जरूरत नहीं थी। जॉनी, लूसी का खत पढ़ के मुझे एहसास हुआ है कि लूसी इतना बेवकूफ नहीं था जितना हम उसे समझ रहे थे।
बल्कि शायद वो हम सब से ज्यादा अक्लमंद था, इसीलिए इतना अक्लमंदी का फैसला उसने हमसे पहले कर लिया। मेरी मानो जॉनी, तुम भी अपना सामान पैक करो और अपने घर जाओ। आखिर कब तक इन लड़कियों के पीछे तुम अपना कीमती वक्त जाया करते रहोगे? मरते दम तक। तो करते रहो, मैं तो चला। ठहरो, मैंने भी एक फैसला कर लिया है। जब मैं नया नया इस शहर में आया था तो ये शहर कितना अजनबी अजनबी था। अब जब मैं इस शहर से, इधर की चीजों से, इधर के लोगों से अच्छी तरह मानूस हो गया हूँ, इनका आदी हो गया हूँ, तो मुझे ये जगह छोड़नी पड़ रही है। शायद यही दुनिया का असूल है कि जब किसी चीज के आदी होते हैं तो आपसे छीन ली जाती है। इस तरह आखिर में जब इंसान इस दुनिया का आदी होता है तो। मगर ये तब्दीली एक अच्छी बात है, इंसान के आगे बढ़ने की निशानी है। अगर इंसान एक ही जगह का होकर रह जाए तो शायद उसकी जिंदगी भी हमेशा हमेशा के लिए एक ही जगह रुक जाती है। अब बस एक ख्वाहिश है कि मेरे घर वाले मुझे कबूल कर लें, और क्यों नहीं करेंगे, आखिर वो मेरे माँ बाप हैं। और वैसे भी जॉनी एक नालायक इंसान, उसको उसके माँ बाप की जरूरत है। माँ बाबा भैया जब मुझे देखेंगे तो कितना खुश होंगे। और एक बात तो मैंने सोची ही नहीं, मैं खुद कितना खुश होऊंगा अपने सब लोगों से मिलकर। लूसी और शफ्फू के साथ अच्छा वक्त गुजारो। अगर जिंदगी रही तो फिर उनसे मुलाकात हो। और इस तरह तीनों लड़के अपने अपने घरों को वापस चले गए। आपके लिए शायद ये कहानी उनका इख्तिताम है, मगर उनके लिए ये उनकी जिंदगी का आगाज है। और ये था 3/3 का पहला बाब, जॉनी, लूसी और शफ्फू की कहानी, जो कि अपने इख्तिताम को पहुंची। मगर 3/3 अभी जारी है और अगले हफ्ते हम आपको इसका अगला बाब सुनाएंगे, जो कि एक बिल्कुल अलग और नई कहानी है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये अगली कहानी देखकर और भी ज्यादा मजा आएगा। तो अगले हफ्ते 3/3 का अगला बाब, जिसका नाम है मैं ना मानूं हार, देखना ना भूलिएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। हाय, मेरा नाम शफ्फू है, मुझे पैसे से इश्क है। हाय, आई एम जॉनी और मुझे ही पैसे से इश्क है। मुझे लूसी कहते हैं और मैं लड़कियां इम्प्रेस करना चाहता हूँ। आगे करो ना यार, आपने करना है जो करना है। आज हम आपको 3/3 नहीं दिखाएंगे। आज हम आपके तमाम लोगों से मिलवाएंगे, जिसमें हम हैं, लड़कियां हैं, दूध वाला है, दादी अम्मा सब हैं। असल में होता यह है कि सबसे पहले लिखी जाती है, खूब डांट पड़ती है कि आपकी टोन कैमरा कहां से आएगा, कहां रुकेगा। जो बेसिक मकसद था वो तो ये था कि हम पैसे कमा लें और मशहूर हो जाएं। इसको पैसे मिले और किसी को पैसे नहीं मिले। अब और अदील हाशमी हम तीनों बैठे, हमने सोचा कि यार और कोई बुरी सी प्रोडक्शन करें जो कि कोई ड्रामा हो। तो नफीस साहब जब मतलब मैं काफ़ी अरसे से डायरेक्शन का काम कर रहा हूँ टीवी पे, लेकिन ड्रामा एज अ होल मैंने कभी टीवी पे डायरेक्ट नहीं किया था इससे पहले। तो मैं काफ़ी ऊपर से तो मैं बहुत हीरो बना, मैंने कहा हाँ हाँ कर दूंगा डायरेक्ट, इसमें क्या मसला, सिटकॉम ही है ना, कर दूंगा। तो लेकिन ये कि अंदर से मेरे दिल में बहुत डर था कि मैंने इतने कॉन्फिडेंस से हाँ तो कर दिया है, तो अगर ये मुझसे ना बना तो मैं क्या करूँगा। तो ये डर जो था ये तीसरे एपिसोड तक मेरे अंदर ही था कि कहीं मैं गंद ना मार दूं, या मैं इतनी मेहनत से अदील स्क्रिप्ट लिख रहा है, नफीस साहब इतना अच्छा प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो मैं इसका बेड़ा गर्क ना कर दूं कहीं। तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बेड़ा गर्क मेरा ख्याल है कि नहीं हुआ। मुझे भी यही डर था कि इससे होगा या नहीं होगा, और मुझे अपने आप से भी डर था कि मुझसे
बस एक बुरा सा ड्रामा शुरू किया और हम करते ही चले जा रहे हैं हर धर्मी से, और जब तक आप लोग हमें मारेंगे नहीं पकड़ के। आमतौर पे ये होता है कि प्रोड्यूसर जो होता है वो जो पंजाबी में कहते हैं कि अपना लुच तलते हैं बीच में, यानी कि ये कर लो, ये ना करो, वो कर लो, ये आपने क्या कर दिया, ऐसी कोई बात नहीं करते। मुझे एहसास है कि कई एपिसोड्स में मैं बहुत बेवकूफ़ियाँ कर देता हूँ, गलत भी कर देता हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे आज तक नहीं मेरे पे कोई चीज़ फोर्स नहीं की कि नहीं ये चाहिए या वो चाहिए, तो वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं। बिल्कुल, नफीस साहब एक परफेक्ट प्रोड्यूसर है, क्योंकि आम प्रोड्यूसर जो हैं वो अपनी कास्ट को पैसे वैसे दे देते हैं, कभी कभी उन्हें खाने पे ले जाते हैं, लेकिन नफीस साहब में ऐसी कोई बुराई नहीं है। मेरा इस प्ले में काम करने का एक ही मकसद था कि मैं गाड़ी खरीद लूं, तो उससे पहले मुझे अदील हाशमी ने फिर बाद में एहसास दिलाया कि खरीदने से पहले तुम्हारा मकसद होना चाहिए कि तुम गाड़ी सीख लो। तो मैं अब तक अदील हाशमी के पीछे पड़ा हूं, पहले प्रोड्यूसर साहब के पीछे था कि मुझे पैसे मिल जाएं तो मैं गाड़ी खरीद लूं, अब अदील हाशमी के पीछे हूं कि मुझे सिखा दे तो फिर मैं गाड़ी खरीद लूं प्रोड्यूसर से पैसे लेके। तो कोई मकसद मेरा पूरा नहीं हो रहा है इस प्ले में, शोहरत मुफ्त में मिले जा रही है। नफीस साहब जो है वो एक बहुत अच्छे कैमरामैन भी हैं, तो शुरू में नफीस साहब से जब डिसाइड हो रहा था कि कैमरामैन कौन होगा, तो मैं नफीस साहब के पीछे पड़ गया कि कैमरे पे आप खुद ही होंगे। तो अब वो एक प्रोड्यूसर होने के साथ साथ 3/3 के कैमरामैन भी हैं। उनके साथ आसानी मुझे ये होती है कि जो चीज़ मैं विजुलाइज करता हूँ वो एग्जैक्ट वही चीज़ मुझे कैमरे पे करके देते हैं, तो बहुत मज़ा आता है उनके साथ काम करने का। दूसरा, अदील हाशमी तो वैसे ही मेरा पहले से ही दोस्त था, मुझे पता था कि इस तरह की बकवास चीज़ें ये बड़े आराम से लिख लेता है, तो इसलिए अदील को मैंने कहा कि चलो तुम फिर इसको पूरा तुम ही लिखो। और मेरे ख्याल में मैं बहुत ही लकी हूँ कि इतनी अच्छी टीम मुझे मिल गई है, टेक्निकल क्रू, राइटर, परफॉर्मर्स जो हैं, परफॉर्मर्स इवन के आमतौर पे ये होता है कि डायरेक्टर चीखे मार रहा होता है कि ये क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो, रिहर्सल पे नहीं आ रहे हो, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, लेकिन मुझे भी इसी तरह ही चीखें मारनी पड़ती हैं। लेकिन ये है कि मेरे चीखें मारने मुझे बहुत कम चीखें मारनी पड़ती हैं आम डायरेक्टर्स की निस्बत, और ये लोग बहुत कोऑपरेट करते हैं मेरे साथ। एक तो पहली बात कि ये लोग बिल्कुल यंग हैं, इनमें से किसी का भी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। ये सब लोग हैं एक्सपीरियंस, मेरा तो बेशुमार बेशबहा एक्सपीरियंस है, ये मेरा पहला ड्रामा है। परफॉर्मर्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अदील बहुत अच्छा लिख रहा है, नफीसा बहुत अच्छा कैमरा वर्क कर रहे हैं, टेक्निकल क्रू हमारा सब बहुत अच्छा है, तो बहुत ही मजा आ रहा है काम करते हुए। तो अगले एपिसोड्स में यह है कि हमारा इरादा है कि हम इसे सारी जिंदगी 3/3 करते रहें, तो हो सकता है हम करते भी रहें। तो उसमें यह है कि आगे हम आहिस्ता आहिस्ता इसका शुरू से लेके अब तक भी हमने इसका फॉर्मेट काफी चेंज किया है, और आगे वक्तन फवक्तन हम इसका फॉर्मेट चेंज करते रहेंगे, इसलिए कि आप देख देख के भी बोर हो जाते हैं, हम कर कर के भी बोर हो जाते हैं। और ख़ास तौर पे मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, हमारे साथ 2 सीनियर आर्टिस्ट्स भी हैं, सलमान शाहिद साहब और रेहाना आपा। उन्होंने मतलब मैं शुरू में बहुत परेशान था इस बात पे भी कि मैंने कभी सीनियर आर्टिस्ट को डायरेक्ट नहीं किया, तो मतलब मुझे बड़ा ये था कि वो मतलब वो कहेंगे कि एक यंग डायरेक्टर है, कल का लड़का, इसको क्या पता, और ये क्या, और वो बहुत नखरे करेंगे या इस तरह की बात। लेकिन सलमान शाहिद साहब और रेहाना आपा ने इतना कोऑपरेट किया है कि मतलब मुझे इतनी खुशी हुई, और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका कि उन्होंने बहुत मतलब हमारे साथ कोऑपरेट किया है, और बहुत मजा आया उनके साथ काम करने का। कब कुछ तेरे नाम है, तररंबक रंबा। पूछते हैं कि आप जो है असल लाइफ में कैसे हैं, शफ्फू जैसे ही हैं, तो मैं कहता हूँ कि नहीं यार, मैं देखे आप देख ही रहे, मैं नॉर्मल हूँ। यदि मुझसे भी शफ्फू वाली बात तो नहीं है मुझ में, है ना? ये मुझसे भी कल कुछ एयरपोर्ट पे किसी ने पूछा कि आप देखने में तो नॉर्मल हैं, तो आप हरकतें ऐसी क्यों करते हैं? इस बात का क्या जवाब है यार, क्या आप हरकतें? तो मैं देखने में नॉर्मल नहीं हूँ। नहीं मुझसे नहीं, इसी से पूछना पहले, ठीक है? इसी से क्या पूछना? एक्शन, मैं पूछ रही थी। एक्शन, नहीं मुझसे नहीं, मैं एक्शन, 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 कैमरा ऑन, एक्शन। हेलो एंड वेलकम टू 3/3 बिहाइंड द सीन्स। मैं मीरा हाशमी हूँ, मैं महरीन का किरदार अदा करती हूँ, ये वजीहा ताहिर है। पीनेश का किरदार अदा करती हैं फातिमा ज़ारा, फातिमा ज़ारा नहीं, फातिमा अहमद, बट एनीवे। अच्छा, तो बीनिश नहीं, वजीहा, आपसे पहला सवाल ये है कि आपका 3/3 का एक्सपीरियंस कैसा रहा? ये सवाल फातिमा नहीं, के कैसा लिए चल है, रहा है? क्योंकि फातिमा बीइंग अ स्टेज एक्ट्रेस, आपको टीवी पे काम करना कैसा लग रहा है? क्योंकि स्टेज पे तो आपने बहुत काम किया है।
माइक पकड़ लो, माइक पकड़ लो मुझसे। ये बता दो कि कमर्शियल स्टेज नहीं करती तुम। हाँ नहीं कमर्शियल। आप कमर्शियल क्या स्टेज नहीं मतलब करते? तुम्हारी बात बीच में आ रही है क्या? हाँ आगे ना कर लो ना। अच्छा सॉरी। कमर्शियल स्टेज नहीं, ऑब्वियसली कॉलेज से स्टार्ट किया था और कॉलेज के ही एक प्ले के बाद जवाद ने ऑफर किया तो मैंने कहा व्हाई नॉट, बस दैट्स इट। तो कैसा लगता है 3/3 में काम करना आपको? आपको? आई थिंक सब कुछ डिपेंड करता है टीम के ऊपर। सॉरी सब कुछ डिपेंड करता है टीम के ऊपर। तो टीम तो आपकी बहुत अच्छी है। हाँ तो दैट्स व्हाई बहुत मजा आ रहा है बाकी। तो ये बता कि तुझे अपना किरदार इस ड्रामे में कैसा लगता है? अपने मुंह से क्या तारीफ करूं? मेरे मुंह से कर दे। कर दे। बहुत बुरा। यही मैं कह रहा था। और अली आप उस वक्त से खामोश बैठे हुए हैं, हालांकि आपका जो कैरेक्टर है वो तो बड़ा हैप्पी गो लकी सा है एंड दिस दैट डिश दैट शूम। तो आपको अपना किरदार कैसा लगता है इस ड्रामे में? बोलने दो ना। कहना मैंने वैसे यही था लेकिन मेरे पास पहली बातें थोड़ी है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगी। तो मेरे लिए ये एक चैलेंज था बस। 3/3 बहुत अच्छा लगता है। अच्छा वो उसमें कौन सा आपको ज्यादा अच्छा लगता है बंदा उसमें? जॉनी बहुत अच्छा लगता है मुझे। शफू मुझे अच्छा नहीं लगता। बहुत बुरा लगता। बहुत अच्छा लगता। क्यों अच्छा लगता? लूसी बहुत अच्छा लगता। अच्छा लूसी क्यों अच्छा लगता? बस नेचुरल एक्टिंग की वजह से। अच्छा आपको क्यों बुरा लगता है 3/3? तो तीनों जो बहुत बुरी और बेढंगी सी शक्ल के हैं, बल्कि उससे भी ज्यादा अच्छा लगता। अच्छा और पता नहीं फिर इनकी आंखों में हुस्न होगा, मुझे तो कोई इनमें तीनों में से कोई नहीं अच्छा लगता। बात नहीं उनकी एक्टिंग की, सबसे ज्यादा राइटिंग की, डायरेक्शन की, एवरीथिंग इज गुड। बहुत फनी और कॉमेडी होता है इसमें और बहुत अच्छा एक्टिंग भी बहुत अच्छी की। अच्छा किसकी एक्टिंग सबसे अच्छी है? लूसी की। लूसी लूसी क्यों अच्छा लगता है? पागल भी होता है। लूसी का कैरेक्टर सबसे अच्छा है। मुझे शर्फू अच्छा लगता है। शर्फू नहीं शप्पू, इस प्ले में मेरा नाम है शप्पू। सबसे अच्छा मजा दोस्ती का, मोनामी मेरा दोस्त मोनामी, यही तो है शप्पू, इस प्ले में मेरा नाम है शप्पू। समझा के थक गया हूँ मैं सब लोगों को। लूसी का स्पेशली जो कैरेक्टर है वो बहुत अच्छा है। आई डोंट लाइक कॉमेडी प्रोग्राम। उसमें बहुत मजाकिया है। अच्छा और मजा आता है देखने का। इब्राहिम और फैसल कुरैश, जॉनी। हसन बताओ। नहीं तीनों अच्छे हैं, अपनी अपनी जगह पे बहुत अच्छा करते हैं। इट्स फनी दैट्स व्हाई। वो कॉमेडी उसकी अच्छी है, सेंसिबल है, अच्छे होते हैं, मतलब वो पेंडू किस्म के जोक्स नहीं होते। बहुत अच्छा लगता है। इसे वीक में 3 दफा आना चाहिए। एक्टिंग अच्छी है, बड़ी अच्छी है, एवरीथिंग है, सब कुछ अच्छा है। अच्छा लगता है, कॉमेडी है। आपका 3/3 मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसमें सबकी एक्टिंग बहुत अच्छी है। यार मेरा एक काम करेगा यार तेरे लिए जाना जरा बोल। पक्की बात है? अच्छा मुकरेगा तो नहीं? सवाल ही पैदा नहीं होता। पक्की बात है? आज तक मुकरा हूं। अच्छा 3/3 में एक रोल कर ले यार भाई। नहीं इतना सा काम था। हाँ यार समझ के तेरा ड्रामा हिट हो गया। अच्छा हाँ कर लेगा? डन कर दूं? डन। ओके थैंक यू। ओके जवाद। एक तो यार दोस्तों का ये बड़ा मसला है, दोस्तों को इनकार नहीं कर सकता मैं, मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। और दूसरी बात ये है कि जवाद मेरे गुरु हैं, मेरे उस्ताद हैं। मैंने आज तक जितना कुछ सीखा है जवाद से सीखा है। हम कॉलेज में जब थिएटर करते थे तो जवाद वो वर्कशॉप लेते थे और हम उस वर्कशॉप में, मसलन उसके पहले जो बैच आया था हमारे कॉलेज का उस वर्कशॉप में, उसमें मैं था और हम 5 साल इकट्ठे रहे। 5 साल रहे ना? हाँ 5 साल हम इकट्ठे रहे, हमने बहुत काम किया। तो 3/3 में आने के लिए हुआ कुछ क्योंकि मैं एक्चुअली पेरिस में बैठा था तो अचानक कॉल आई कि इब्राहिम एक काम है। आपको तो पता है जवाद को मैं इनकार नहीं कर सकता। 5 मिनट में ही पाकिस्तान वापस और 3/3। तो आइए अब हम आपको दिखाते हैं वो जगह जहां पे हमने 3/3 के तकरीबन पहले 10 या 12 एपिसोड शूट किए थे। उसके बाद हमें यहाँ से धक्के देके बाहर निकाल दिया गया कि हम लोग शोर बहुत मचाते थे और बहुत खप डालते थे। जगह पे हम रिहर्सल्स करते थे और रिहर्सल्स हम अब भी यहीं पे करते हैं। तो आइए मैं दिखाता हूँ आपको ये जगह जहाँ पे शूटिंग होती है। ये है वो जगह जहाँ कॉल्स आपने बहुत देखी होंगी, वहां रिकॉर्ड करते थे। इस जगह पे हम टेबल लगाते थे, रिकॉर्ड करते थे। ये होता था लड़कों का कमरा जिसको हम लड़कों का फ्लैट शो करते थे। और हम
और आप तो देख ही रहे होंगे, ये देखिए ये सारी जगह है। यू डिसअपॉइंटेड सर टीवी को मिस कर रहे हैं बेटा। पहला डायलॉग ही इतना मुश्किल लिखा है तूने मेरा। सजावट तो संबंधी करीने से की जावे तो देखने से तो लगता वो मुझे इस कमरे में करते थे लड़के रिहर्सल। और अब आपको दिखाता हूँ कि लड़कियां जो थी उनका कौन सा कमरा था और वो कहाँ पे रिहर्सल करती थी। तो ये जो दरवाजा है ये है लड़कियों का कमरा होता था। अब आप ये देखिए, ये है लड़कियों का कमरा, यहाँ पे करती थी लड़कियां रिहर्सल, ठीक है। और लेकिन उसने 2010 रुपए की जरूरत है, हम कहाँ से लाएंगे? क्या लिखा? कुछ पैसे तो मेरे पास है। और अब इसमें मसला ये होता था कि कमरा आपने देख लिया है तो कितना छोटा है, तो ये जो लड़कियां थी ये हमेशा मुझे यही कहती थी कि जवाब हमारी कोई मूव्स ही नहीं होती, हम क्या करेंगे और हमारी कोई मूव्स नहीं होती और हम हर सीन बैठ के करते हैं। तो आप खुद ही बताएं इनमें से कमरे में क्या मूव्स बनाऊं। तो ये थोड़ी सी वजह थी जिसकी वजह से लड़कियों की मूवमेंट थोड़ी कम होती थी, जो कि अब हमने थोड़ा सा उसको, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम 3/3 को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमने आहिस्ता आहिस्ता इसकी मूव जो थी वो करने के लिए हमने लोकेशन भी थोड़ी सी चेंज कर दी। ये जो कमरा था ये आमतौर पे हम बुड्ढे और बुड्ढे के लिए इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन ये कमरा जो है वो रिहर्सल के लिए भी होता है। आपको यकीनन कोई गलत फहमी हुई होगी। अब भला मैं और दूध में पानी, ऐसा कैसे हो सकता है? झूठ मत बोलो। अच्छा और बड़ा एंजॉय करते थे रिहर्सल करते थे। और अब चूंकि ड्रामा जो है वो सबकी टिप्स पे आ चुका है तो इसलिए हम कम रिहर्सल्स करते हैं, लेकिन ये है कि इस जगह से हमें बहुत मोहब्बत है, बड़ा मजा आता था इधर काम करने का। अब हम बहुत मिस करते हैं इस जगह को, लेकिन अब क्या करें, मजबूरी है, इसलिए कि ये काम ऐसा है जो शोर मचाए बगैर नहीं हो सकता। तो बहरहाल ये देखिए आपने वो जगह हम पहले शूटिंग करते थे, तो चलते हैं वापस स्टूडियोज। हम ऐसे सब लोगों से मिलने हैं जो कैमरे के सामने काम करते रहे, लेकिन हमने ऐसे 2 लोगों से भी मिलना है अभी जो कि 3/3 में कैमरे के पीछे भी काम करते रहे हैं। एक है हाजी साहब। और हाजी साहब हमारे प्रोडक्शन मैनेजर, प्रोडक्शन असिस्टेंट, फर्स्ट असिस्टेंट, असिस्टेंट डायरेक्टर, असिस्टेंट कैमरामैन, सब असिस्टेंट है। इनका काम है कि ये बैटरीज और कैमरा और स्टैंड और लाइट्स और तारें सब कुछ लेके आया करें। ये सिर्फ वही चीजें लेके नहीं आते, बाकी सब कुछ ले आते हैं। और इसी तरह के हमारे एक और टीम मेंबर हैं और वो हैं मुश्ताक। मुश्ताक जीतेगा भाई, जीतेगा। और जो काम सारे हाजी साहब ने करने होते हैं जो कि वो नहीं करते, वो ये कर लेते हैं, ठीक है। और आपको मैं एक बात बताता चलूं मजाक के अलावा, वो ये कि इन 2 लोगों के बगैर ये ड्रामा पॉसिबल नहीं है। और मुश्ताक जो है वो बूम ऑपरेटर भी हैं इस वक्त। अली को चूंकि बचपन का शौक है ऑडियो ऑपरेट करने का, तो वो अभी कर रहे हैं, लेकिन आमतौर पे हमारी जो बूम ऑपरेटर होते हैं यानी कि जो ऑडियो का सेक्शन संभालते हैं वो है मुश्ताक। हाँ, और एज एन एक्टर भी इंट्रोड्यूस ये हो चुके हैं 3/3 में, तो आइए देखते हैं उनका वो सुपर डुपर हिट सीन। क्यों? और अब चलते हैं अपने एडिटिंग रूम में, जहां मिलते हैं आमिर नवाज से जो कि जवाद के साथ मिलके हमारे सारे एपिसोड्स एडिट करते हैं। मैं इन मशीनों पे बैठ के जवाद के साथ कुछ ऊट पटांग सी चीज़ों को एडिट करता हूँ, जिसे ये लोग शायद सिटकॉम कहते हैं या 3/3 कहते हैं, जो कि आप लोगों में काफ़ी मकबूल हो रहा है। लेकिन सच्ची बात तो ये है कि सिटकॉम के यानी कि 3/3 में कोई ऐसी खास बात है नहीं जिस पे हंसा जाए। तो आइए नाजरीन, अब हम कुछ बात करेंगे अपने प्रोड्यूसर साहब से। इस पूर्व मुसर्रत मौके पर ईद के हवाले से मैं नफीस साहब से सवाल पूछना चाहता हूँ, आप हमें पैसे कब देंगे? अली साहब चूंकि पैसे है नहीं तो मैं दे नहीं सकता, तो पैसे आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, ठीक है। आप कुछ अगला सवाल जो है वो भी बड़ा अगली सा है कि आप मेरे पैसे कब देंगे? एक मेरा आपसे बड़ा संजीदा एक सवाल है। वो सवाल मेरा ये है कि जब हम लोग आपके पास आए कि हमने ये ड्रामा करना है, तो आपने हम यंगस्टर्स के ऊपर रिस्क लिया क्योंकि हम में से किसी का एक्सपीरियंस नहीं था। और अब अगर आपके पास मजीद यंगस्टर्स हैं जिनको आप हमारी तरह ना जानते हो बिल्कुल भी, और आपने काम भी ना देखा, तो आप उनके साथ भी ड्रामा करेंगे और इतना बड़ा रिस्क लेंगे? ड्रामा तो मैंने आपके साथ भी नहीं किया, मैंने सीरियस किया है कुछ। ड्रामा नहीं कर रहा, मैं आपको पेमेंट कर रहा हूँ। नहीं अदील, बात इस तरह है कि चूंकि जब बात होती है रेवोल्यूशन की बात होती है, कोई कहता है जी कि काम बेहतर होना चाहिए, क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं लोग कि जी अच्छा हो नहीं रहा, तो जब कोई रिस्क नहीं लेता तो कोई अच्छी चीज़ नहीं बनती। इसलिए मुझे अगर आप पे रिस्क लिया तो हो सकता है कि कल कुछ और ऐसे लोग, टैलेंटेड लोग हों जिनके लिए रिस्क लेना पड़े, और हो सकता है इससे बेहतर भी चीज़ बन जाए। सबसे
छोटी ईद हो या बड़ी ईद हो, वो ये होती है कि सब लोग बहुत खुश होते हैं, बहुत हाई स्पिरिट्स में होते हैं, एक दूसरे से आके मिलते हैं, इकट्ठे खाना खाते हैं, बाहर इकट्ठे आउटिंग के लिए जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक दिन के लिए इस अच्छी चीज़ को, इन स्पिरिट्स को हम लिमिट कर दें। सारे साल अगर हो सके तो यही स्पिरिट सारे साल प्रोलॉन्ग करनी चाहिए, ताकि अगले साल ईद वाले दिन फिर से इसी स्पिरिट को रिन्यू किया जा सके। हम लोगों की सड़कों पे बहुत ज़्यादा बच्चे जो हैं वो मांगते हुए नजर आते हैं, फकीर इतने छोटे छोटे बच्चे होते हैं, और वो इतना दुख होता है उनको देख के कि उनको पढ़ना चाहिए, स्कूल में जाना चाहिए, और वो इस तरह मांग रहे होते हैं सड़कों के ऊपर, हम लोग उनके लिए कुछ नहीं कर रहे। तो मैं सोच रही थी कि अच्छा हो अगर कि जैसे अब ईद आ रही है या कुछ, तो हम सब लोगों को इस मसले के ऊपर कुछ सोचना चाहिए। All I can say is that what we need today is peace, and ज़रूरी नहीं ये, I don't mean it on a level कि आप peace conferences पे सारी दुनिया में जा रहे हैं, but just on a one-to-one level एक दूसरे के साथ अगर किसी पे गुस्सा भी आता है तो ज़रूरी नहीं आप उसको गाली निकाल दें, आप उसको उठा के लप्पड़ लगा दें, but that's why God has said that we are the higher form of life, and I think it's time we proved it कि हम बाकी सब form of life से हम बढ़कर हैं। और अगर हम इतना भी नहीं कर सकते कि एक दूसरे के साथ अमन के साथ रहें, तो I think it's difficult to accept this, for at least for me, this notion कि हम बहुत बहुत बढ़िया एक species हैं। Peace, that's my message. तुम्हें जो इतने सारे लोग बैठे देख रहे हैं, उन्हें तुम क्या पैगाम देना चाहोगी? मैं 2 पैगाम देना तुम सबको। एक तो ये है कि आप लोग हमेशा प्यार मोहब्बत से रहा करें, कभी लड़ाई मत किया करें, और दूसरा पैगाम खास तौर पर दूध वालों के, अगर उन्होंने दूध में पानी मिलाया तो मैं उनके दोनों कानों के बीच में सर कर दूंगी। मेरे ख्याल में एंटरटेनमेंट बजाते खुद एक सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है एंटरटेनमेंट। आप दिन भर थके हारे काम करके जब रात को अपने घर पहुंच के टीवी ऑन करते हैं, तो अगर आपको कोई ऐसी चीज 20 मिनट की 25 मिनट की मिल जाए जिसपे आप दिल खोल के हंसें, और 20-25 मिनट के लिए आप अपने सारे गम, सारी परेशानियां, सारी टेंशन्स भुला दें, तो मतलब अगर हम लोगों को ऐसी चीज दे रहे हैं तो मेरे ख्याल में इससे बड़ा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हो सकता। बीइंग ए प्रोड्यूसर, मैं शुक्रगुजार हूँ उन लाखों करोड़ों लोगों का जिन्होंने 3/3 को देखा और पसंद किया और पसंद कर रहे हैं, और साथ ही साथ मैं शुक्रगुजार हूँ अपने उन स्पॉन्सर्स का जिन्होंने इस प्ले को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ तावन किया, और हमारे जैसी यंग टीम का काम आप तक पहुंचाने में हमारी मदद की। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ उन स्पॉन्सर्स का, उन सब लोगों का। हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, एक मुस्बत पहलू होता है, एक मनफी पहलू होता है। मैं देखा है हमारे यहाँ मोस्टली लोग मनफी पहलू को देखते हैं और चीज़ों की बुराई बड़ा दिल खोल के करते हैं। मेरा ख्याल में बहुत ज़रूरी है कि जब कोई अच्छी चीज़ हो रही हो उसको खूब अप्रिशिएट किया जाए, इससे काम करने वाले का दिल बढ़ता है। और बस मैं वैसे किसी काबिल तो नहीं हूँ मैसेज देने के, लेकिन इसके बावजूद मैं आपको एक पैगाम देता हूँ कि जो भी काम करें दिल लगा के करें, उसके बाद वो काम अगर अच्छा होता है या बुरा होता है वो इतना मसला नहीं होता, लेकिन ये कि आपकी फुल एफर्ट होनी चाहिए उस काम में। मेरा नई नस्ल के लिए पैगाम ये है कि नई नस्ल चाहती है कि वो कोई बड़ा काम करे, तो मेरा ख्याल है कि अगर वो छोटे छोटे बहुत से काम कर लें तो मिलकर एक बड़ा काम बन सकता है। और मेरे अपने मुल्क के लिए दुआ ये है कि पाकिस्तान तुम सलामत रहो 1000 साल, हर साल के दिन हो 50,000। कौम के नाम मेरा यही पैगाम है कि ईद पे जब आप अपनी सारी खुशियां मना रहे हो तो आप थोड़ा सा उन लोगों का भी ख्याल करें जिन्हें ये खुशियां नसीब नहीं है। अगर आप किसी एक आदमी को भी खुश कर लेते हैं तो ये एक अचीवमेंट है। तो ये थी कुछ बातें 3/3 और उसकी टीम के बारे में। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि हम एक फैमिली की तरह हैं, और अब ऐसा है कि हम चलते हैं। और खुदा हाफिज। जाने से पहले मैं आपको एक बात बड़ी अच्छी तरह क्लियर करता जाऊं कि आपको हमारा ड्रामा पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा, हम टीवी पे आते रहेंगे और आपका सर खाते रहेंगे। एंड में 3/3 की सारी टीम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक।